बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूं मोहम्मद अवैस। और आज हम लोग सेकेंड ईयर कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू है कि भी हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डाटाबेस के बारे में देखा था कि डाटाबेस क्या चीज़ होती है, और हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट अपने डाटाबेस के साथ अटैच करते होते हैं, या फिर डाटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या होता है। उसके साथ हम लोगों ने उसका मॉडल को डिस्कस किया था, 3 मॉडल से, कि भी हम लोग अपने डाटाबेस के अंदर अपने डाटे को किस हिसाब से अरेंज करते हैं लॉजिकली। हम लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा था, और इसके साथ हम लोगों ने उन लोगों को भी डिस्कस किया था जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे डाटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि हमारे डाटाबेस सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक्सेस कर रहे होते हैं, वहाँ से डाटे को रिट्रीव कर रहे होते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने एक लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस किया था कि हम लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कोई चीज़ रिमूव करते हैं, कोई चीज़ डिलीट करते हैं, तो इंग्लिश लाइक ग्रामर्स होती हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते होते हैं। अब ये प्रीवियस हमारा लेक्चर था, या फिर प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, और हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस, कि भी हम लोगों ने कुछ टर्म को डिस्कस करना है डाटाबेस की, और साथ में हम लोगों ने डाटाबेस के कंसेप्ट को भी डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, या फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल्स इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम लोग ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपने डाटे को कैसे कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। जब हम लोग डाटाबेस की बात करते हैं तो एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि भी हम अपने डाटे को जब भी डाटाबेस के अंदर अरेंज करेंगे, तो डाटाबेस के अंदर अरेंज करने की सबसे पहली फंक्शनैलिटी या फिर सबसे पहला काम जो होता है, हम लोग उसमें रोज़ एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन के साथ डाटे को अरेंज कर देते होते हैं। अब प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भी हमारे पास फाइल जो होती है वो रिलेटेड रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है, और जो रिकॉर्ड होता है वो रिलेटेड फील्ड से मिलकर बना होता है, और जो फील्ड होता है वो रिलेटेड कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे डाटाबेस के अंदर जो डाटा डिज़ाइन किया जाता है, उसका जो बेसिक सबसे छोटा छोटा यूनिट है वो हमारे पास कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर से फिर फील्ड, फील्ड से फिर हम लोग रिकॉर्ड को जनरेट करते हैं, और रिकॉर्ड को ज्वाइन करके हम लोग एक फ़ाइल में उसको अरेंज कर देते होते हैं। अब कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट की, उसमें हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज फाइल, कि यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं ट्रेडिशनल के अंदर भी, कि हम लोग रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट के हिसाब से, एक सिंगल फंक्शन के हिसाब से उनको अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई डाटा अरेंज करते हैं, डाटा अरेंज करने के हिसाब से हमारे पास जो काम है सारे का सारा किसी स्कूल सिस्टम का है। अब उसके अंदर जो डाटा होगा, या फिर उसके अंदर जो हम लोग फील्ड बनाएंगे, या फिर उसके अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, वो सारे के सारे हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से ही बिलोंग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अपनी मर्जी से उसे किसी और फील्ड में या फिर किसी और रिकॉर्ड से या फिर किसी और फाइल से हम लोग उसको आपस में ज्वाइन कर दें। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर रिलेटेड हैं तो फील्ड बन रहा है, फील्ड रिलेटेड हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है। अगर रिकॉर्ड हमारे पास आपस में लिंक कर रहे हैं, सिंगल यूनिट के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, तो हमारे पास फाइल को कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। अ फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम, कि हमारे पास हमारी फाइल का जो नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पहले कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर उसका कोई नाम ही ना बन रहा हो। हम लोग मीनिंगफुल नेम के साथ अपनी फाइल को अरेंज करेंगे अपने डाटाबेस के अंदर। अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ऑल फील्ड नेम्स इन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। ऑल फील्ड नेम इन द ईच रिकॉर्ड, के हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड होने चाहिए, पहली बात है वो यूनिक होने चाहिए, और दूसरा मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारे पास छोटी सी एक टेबल है, यहाँ टेबल के अंदर रोल नंबर है, नेम है,
फादर नेम है और क्लास है। अब यहाँ हम लोगों ने किसी क्लास का या फिर किसी स्कूल का हम लोग डाटाबेस जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर हमारा डाटा रोज एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन के साथ है। अब यहाँ हमारे पास जो फील्ड है जो कि हमारे पास एज अ कॉलम कंसीडर की जाती है, तो फील्ड वो कह रहा है नेम इज इन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल, कि हमारे पास जितने भी फील्ड होने चाहिए वो हर एक रिकॉर्ड के हिसाब से मीनिंगफुल भी होने चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। रोल नंबर का कोई ना कोई काम होना चाहिए, नेम का भी कोई ना कोई काम होना चाहिए, फादर नेम है, क्लास है, मतलब कि हमारे पास सारी की सारी चीज़ें यूनिक भी होनी चाहिए फील्ड के अंदर और मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। दूसरी बात, रिकॉर्ड स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क इन मशीन लैंग्वेज, कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाटे को स्टोर किया करते हैं, हमारा डाटा हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, तो मशीन लैंग्वेज में जाके स्टोर होता है। जब भी हम लोग कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भी हम लोग डाटाबेस के अंदर जो उनसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है और उसके अंदर हम लोग इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को यूज़ करते होते हैं। भाई हम लोग क्रिएट लिख रहे हैं तो क्रिएट का काम कर रहा है, अगर हम लोग मॉडिफाई लिख रहे हैं तो मॉडिफाई का काम कर रहे हैं, मतलब हर एक का अपना अलहदा फंक्शन है, अपना ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा होता है। अब जब भी हम लोग डाटाबेस को जनरेट करते हैं तो सिंपल इंग्लिश को हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे कंप्यूटर को, हमारी सिंपल लैंग्वेज जिसको हम लोग एक टर्म के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ट्रांसलेटर जो होता है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसा कोड जो कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड कहलाता है, और जब उस कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, जब हम उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो मशीन लैंग्वेज वाले कोड को हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट कोड का। अब यहाँ भी वही बात कर रहा है कि रिकॉर्ड स्टोर इन द हार्ड डिस्क इन मशीन लैंग्वेज, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाके स्टोर होगा हमारी किसी भी स्टोरेज के अंदर, वो हार्ड डिस्क है या फिर हमारे पास कोई भी डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, USB ड्राइव है हमारे पास, तो इन सब के अंदर जो हमारा डाटा होगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मेमोरी स्पेस एट रिकॉर्ड डेफिनेशन टाइम, कि भी जब हम लोग अपना डाटा स्टोर करते हैं तो डेफिनेशन टाइम हम लोग अपने रिकॉर्ड की स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का है। जब हम लोग अपने डाटे को स्टोर करेंगे, मेमोरी स्पेस एट रिकॉर्ड डेफिनेशन, हम जब अपने डाटे को स्टोर करते हैं तो उसकी मेमोरी स्पेस भी बता देते हैं कि भी हमारा जो डाटा होगा वो कितनी मेमोरी को होल्ड करेगा, फिर कितनी मेमोरी के अंदर होना चाहिए। हम लोगों ने उसकी एलोकेशन के लिए उसकी मेमोरी स्पेस भी बता दी जब हम लोग डाटे को अपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भी हम जब अपना डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसकी मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाता है उसकी टाइप के हिसाब से जब हम लोग डाटे को इंसर्ट करते होते हैं। अब दो तरीके से हम लोग अपने डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्शन तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रही है, हमारे डाटे के डाटाबेस के अंदर हम लोग डाटा इंटर कर रहे हैं। अगर हम लोग डाटा इंटर कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे डाटाबेस के अंदर हमें दो तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास सेल या फिर स्पेस जो होती है वो फिक्स होती है, भी आप इतने सेल के अंदर या फिर इतनी जगह के ऊपर आप लोग इतना ही डाटा लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा का डाटा नहीं लिख सकते। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम हो सकता है। अगर कम करेंगे तो वो जो जगह बचनी होती है वो बची रह जाती है, हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते। जितनी उसको एलोकेट कर दी जाती है वो फिक्स होती है, उससे कम तो डाटा हो सकता है, उससे ज़्यादा डाटा नहीं हो सकता। दूसरा ये होता है कि भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर डाटा अरेंज करते हैं, मतलब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि भी आपने इतना ही डाटा इसके अंदर लिखना है। अब दो तरह की हमारे पास टर्म है, एक को हम लोग कहते हैं फिक्स लेंथ फील्ड और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब जो फिक्स लेंथ फील्ड है, इट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि भी हम लोगों ने कितना एक डाटा उसके अंदर इंसर्ट करना है, उतना ही डाटा उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर हम लोग अपनी रेंज से एक्सीड करते हैं, हमारी रेंज अगर हम लोग अपनी रेंज से बढ़ जाते हैं तो हम अपने डाटे को उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। द डाटा इंटर्ड इन फिक्स लेंथ कैन नॉट एक्सीड एलोकेटेड लेंथ ऑफ द फील्ड, जितना उसको फिक्स कर दिया जाता है हम लोग जस्ट उतना ही डाटा उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उससे बढ़ नहीं सकते हैं। इसकी अल्टरनेट हमारे पास दूसरा आ जाता है वेरिएबल लेंथ फील्ड।
इट डज नॉट कंटेन प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ द करेक्टर्स। हम लोग पहले से डिफाइन नहीं करते हैं कि भी कितने करेक्टर होने चाहिए, मतलब हम जितना लिख सकते हैं लिख दें, जितना बच जाता है सो बच जाता है, या फिर उससे हम लोग बढ़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक फिक्स लेंथ के हिसाब से है, एक वेरिएबल लेंथ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम कोई आईडी कार्ड नंबर अपनी डाटाबेस सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसके जो सेल हैं वो हमारे पास फिक्स होते हैं। भी आप अपना आईडी नंबर जो है, आईडी कार्ड नंबर, CNIC नंबर आप यहाँ लिखेंगे और जितनी ही आपका डाटा होगा उतनी ही सेल यहाँ होते हैं, हम उससे एक्सीड नहीं कर सकते, उससे कम नहीं हो सकते हैं। इसके अल्टरनेट जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ है, हमने यहाँ लिखा हुआ यूनिक एकेडमी। अब यहाँ हमारे पास 2 सेल बच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आपके पास पहले से डिफाइन नहीं कर दिया गया कि आपने कितने कैरेक्टर लिखने, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकते होते हैं। अब ये फिक्स लेंथ के हिसाब से कि भी आपके पास जो है प्री डिफाइन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके पास वेरिएबल लेंथ के अंदर क्या होता है, डज नॉट कंटेन प्री डिफाइन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि यहाँ हम लोग इसको पहले से डिफाइन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक टर्म है जिसको हम लोग टेबल का नाम देते हैं या फिर रिलेशन का नाम देते हैं। टेबल क्या होती है या फिर रिलेशन क्या होता है? अगर हम लोग इसी टेबल को या फिर रिलेशन को अपनी डाटाबेस सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम अपने डाटाबेस के अंदर अपने सारे के सारे डाटे को जब मर्ज करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, ये सारे का सारा डाटा हमारे पास एक रिलेशन की सूरत में या फिर एक टेबल की सूरत में इंसर्ट किया जाता है, तो उस डाटाबेस को हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दे सकते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को हम लोग टेबल का नाम दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा अबाउट एन एंटिटी, कि हम किसी भी सब्जेक्ट के रेलिवेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट, किसी भी स्पेसिफिक चीज़, वो आपके पास कोई स्कूल सिस्टम है, वो आपके पास कोई एम्प्लॉय आईडी है, वो आपके पास कोई कंपनी का रेफरेंस है, वो आपके पास किसी भी चीज़ के हिसाब से कोई भी डाटा हो सकता है। हम अपने डाटे को एक रिलेशन के अंदर जब स्टोर करेंगे तो वो जो डाटा होगा वो हमारी किसी ना किसी इंटिटी से बिलोंग कर रहा होगा। अब जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशन को यूज़ करते हैं या फिर वो डाटाबेस हमारे पास रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है डाटाबेस की, तो उसके अंदर हम लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन के साथ डाटे को अरेंज करते हैं। अब यहाँ हमारे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम और क्लास जो है ये हमारे पास एज अ फील्ड काम कर रहे होते हैं। कॉलम वाइज हमारे पास डाटा होता है, इनको हम लोग नाम देते हैं एट्रीब्यूट्स का। कॉलम बोलें, फील्ड बोलें या फिर एट्रीब्यूट बोलें, तीनों का मतलब एक ही होता है कि हम लोग कॉलम्स की सूरत में जब अपनी टेबल के अंदर डाटे को अरेंज करेंगे वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? एट्रीब्यूट कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी या फिर फील्ड कहलाएगी। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रो के हिसाब से डाटा होगा उस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड का नाम देते हैं। जो रो वाइज हमारे पास डाटा होता है वो रिकॉर्ड वाइज डाटा होता है हमारे पास, या फिर हम लोग उसको टुपल कहते हैं। अब जब भी हम लोग रिलेशन को या फिर टेबल को डिस्कस करते होते हैं तो रिलेशन के अंदर या फिर टेबल के अंदर हम किसी स्पेसिफिक एंटिटी के थ्रू अपना डाटा इंसर्ट करते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक एंटिटी का डाटा इंसर्ट करते हैं तो वह हमें दो चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक चीज़ हमारे पास रो कहलाती है और दूसरी चीज़ हमारे पास कॉलम कहलाती है। जो रो होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड का नाम भी दे सकते हैं, रो को हम लोग टुपल का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी अल्टरनेट जो हमारे पास कॉलम वाइज डाटा होता है हम उसको फील्ड भी कह सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब हम लोग रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल को हम लोग जनरेट करते हैं, जिनके अंदर हम लोग टुपल में या फिर एट्रीब्यूट में डाटे को इंसर्ट करते होते हैं, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को वहाँ चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, या फिर हमारी रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डुप्लीकेशन रो एग्जिस्ट, कि आपके पास कोई भी रो दोबारा नहीं आनी चाहिए, रो की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने रोल नंबर 1 लिखा है, रोल नंबर 2 लिखा है, रोल नंबर 3 लिखा है, रोल नंबर 4 लिखा है, यहाँ हमारे पास किसी भी सूरत में रो के अंदर डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ डुप्लीकेट रख भी देते हैं तो जब हम लोग डाटे को इंसर्ट करते हैं
जब हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे तो हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको एक्सेस करेगी और हमें बताएगी कि भी ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये वाली जो रो है या फिर ये जो रोल नंबर है, ये पहले से हम लोगों ने इंसर्ट किया हुआ है। अब ये जो आपके पास रो होनी चाहिए ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। जो आपके पास रोज का ऑर्डर होना चाहिए वो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब कि आपको जिस हिसाब से डाटा इंसर्ट करने को कहा गया है वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने रोल नंबर 4 का डाटा एक्सेस करना है तो रो वाइज ये इनसिग्निफिकेंट है, आप लोग पहली 2-3 को छोड़ सकते हैं, आप लोग चौथे को डाटे को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट हो गया। दूसरी, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। हमें जब भी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं रोल नंबर 1 का जो है वो हमें नेम और फादर नेम चाहिए, हमें क्लास की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम लोग नेम और क्लास को वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं या फिर रोल नंबर और क्लास को वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास चाहे रोज़ हैं चाहे कॉलम्स हैं, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने अपने डाटे को किस जगह पे कौन सी लोकेशन पे इंसर्ट कराया है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास इनसिग्निफिकेंट का काम कर रही होती हैं। और लास्ट में हमारे पास है कॉलम्स आर ऑल एलिमेंटल, या फिर हम लोग इसको एटॉमिक कह सकते हैं कि भी जब हम लोग अपने डाटे को टेबल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं तो डाटा जो है नेम का, फादर नेम का, क्लास का या फिर रोल नंबर का, हर एक सेल के अंदर हमारा जो डाटा है वो डिवाइड ना हो, मतलब जो डाटा हमने इंसर्ट किया है वो हमारा डाटा फिक्स रहे, हम उसे फर्दर डिवाइड ना कर सकें। अगर हम अपने उन्हीं सेल, ये जो हमारे पास छोटे छोटे खाने हैं इनको हम लोग सेल का नाम देते हैं, इन सेल्स के अंदर जो हमारा डाटा होना चाहिए वो एटॉमिक होना चाहिए ताकि हम उससे फर्दर डिवाइड ना कर सकें। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी। हमने रिलेशन को डिस्कस किया है कि जिसके अंदर हम लोगों ने टुपल्स को और एट्रीब्यूट को साथ में डिस्कस किया है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भी फिक्स्ड लेंथ फील्ड क्या होता है और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होता है, कि दोनों के अंदर एक चीज़ हमारे पास प्री डिफाइन होती है और दूसरी चीज़ हमारे पास प्री डिफाइन नहीं होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट, कि हम अपना डाटा फाइल्स की सूरत में स्टोर करते हैं और फाइल का जो नेम होना चाहिए वो हमारे पास मीनिंगफुल होना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो हमारी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर तो होगा लेकिन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम लोग मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो सिंपल है, मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट से मुराद 0 और 1 हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हमारा डाटा 0-1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।